students. So today we are going to discuss loops in C language. तो लूप क्या होते हैं? लूप्स आर आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स. इसको रेपिटेशन भी बोलते हैं. जैसे कि अभी हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखी है कि व्हेन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज वन, यू विल गो फॉर इफ एल्स नेस्टिंग, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, स्विच. लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है दैट यू वांट टू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन, अगर आपको लगता है कि आपने एक चीज को बार बार चलाना है, तो उसके लिए जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो लूप होता है. देखो इसका एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहले इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको स्टेटमेंट एक बार लिखनी पड़ती है और वो नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होती है. इससे कोड कम होता है, प्रोग्राम की लेंथ कम होती है, कोड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कई तरह के लूप्स हैं, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप. इनमें से फॉर लूप और जो व्हाइल लूप है वो एंट्री लेवल लूप है, जबकि डू व्हाइल लूप जो है वो एग्जिट लेवल लूप है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप. व्हाट इज फॉर लूप? फॉर लूप इज अ लूपिंग स्टेटमेंट और आइटरेटिव स्टेटमेंट और रेपिटेटिव स्टेटमेंट that is used to execute statement or a group of statement number of time till the condition is true. मतलब फॉर लूप क्या करता है? अगर आपने कुछ एक स्टेटमेंट या बहुत सारी स्टेटमेंट्स को आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जब तक कि फॉर की कंडीशन ट्रू है तब हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं. फॉर लूप का अगर सिंटेक्स देखा जाए तो इसका सिंटेक्स देखने में ऐसा है. फॉर लूप के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं. एक्सप्रेशन, इसको इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं. एक्सप्रेशन 2 ये कंडीशन है, और एक्सप्रेशन 3 ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है. और इसकी बॉडी में वो स्टेटमेंट्स आती हैं जो हम चलाना चाहते हैं जब तक कि ये आपका लूप जो है वो ट्रू है. फॉर की वर्किंग जो है वो इस फ्लो चार्ट से देखी जा सकती है. जब हम फॉर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है. इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेक होती है. अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ का लूप चलती है, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है. और उसके बाद अगर उसके बाद फिर कंडीशन चेक होती है. अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप चलता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम फॉर के बाहर आ जाते हैं. तो हम कैसे कह सकते हैं? दोबारा इसको देखिए. फॉर में सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 चलेगा. अब फॉर लूप के अंदर एक्सप्रेशन 1 तभी चलता है जब हम लूप में एंटर करते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन 1 दोबारा नहीं चलता. एक्सप्रेशन 1 के चलने के बाद एक्सप्रेशन 2 चलेगा जो कि कंडीशन है. देखा जाएगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. अगर कंडीशन ट्रू है तो जो लूप की बॉडी है, जो स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद फिर एक्सप्रेशन डी जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो चलेगा. उसके बाद फिर एक्सप्रेशन 2 चलेगा. एक्सप्रेशन 1 नहीं चलेगा. एक्सप्रेशन 1 बस एक बार ही चलना है जब हमने लूप में एंटर करना है. एक्सप्रेशन 2 फिर चलेगा, कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन ट्रू है फिर स्टेटमेंट चलेंगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट चलेंगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा. ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक्सप्रेशन 2 मतलब कि कंडीशन ट्रू है. जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी हम फॉर के जो लूप है उसकी बॉडी है उससे हम बाहर चले जाएंगे. जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है फॉर लूप का. आई शुरू में 1 है. आई 1 क्या है? ये एक्सप्रेशन 1 है, इनिशियलाइजेशन है. आई लेस देन इक्वल टू 10 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, इसको हम कंडीशन बोलते हैं. आई प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट का फंक्शन लगाया गया है. और प्रिंट एफ में जो आई प्रिंट कराया गया है ये क्या है? ये फॉर की बॉडी है. तो जब हम चलेंगे सबसे पहले आई 1 मिलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट एफ चलेगा, मतलब उसकी बॉडी चलेगी, 1 प्रिंट हो जाएगा. आई प्लस प्लस आई को 2 कर देगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 10 से छोटी मतलब 2 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, फिर वो 2 को प्रिंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक होगी. और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक आपका आई जो है वो छोटा है या इक्वल है 10 के. जैसे ही आई 11 होगा तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और स्क्रीन पर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा. उसके बाद कंट्रोल जो है वो 4 के बाहर निकल जाएगा, 4 की बॉडी से बाहर निकल जाएगा. तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बना के देख सकते हैं, उसको हम बना के देखते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि 4 को हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है. प्रोग्राम टू प्रिंट यूर नेम 10 टाइम ऑन द स्क्रीन, कि हम अपने नाम को 10 बार स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं.
तो हम लगाएंगे stdio.h, उसके बाद हम लगाएंगे कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये हमने जरूर लगानी है जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं। फिर हमारा मेन प्रोग्राम आ गया, वॉइड रिटर्न टाइप है जिसका मतलब एम्प्टी। मेन हमारा फंक्शन है जिससे कि प्रोग्राम शुरू होता है। उसके बाद हमने सिंपल बना रहा हूँ तो इसमें हम क्लियर स्क्रीन लगाएंगे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। एंड देन हमने क्या किया, फोर लगाया, लूप एक वेरिएबल ले लेते हैं जी ऊपर आई, जो कि लूपिंग वेरिएबल है जिसकी हेल्प से हम लूप चलाएंगे। आई शुरू में क्या है, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। तो इसकी जो बॉडी है उसके अंदर मैंने क्या करा दिया, प्रिंट एफ प्लस +1। तो +1 आपकी क्लास, +1 क्लास, मैसेज क्या मैंने प्रिंट करा दिया, +1 क्लास। उसके बाद हमने 4 को बंद कर दिया, गेट ch लगाया और हमने अपना प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिया, मतलब मेन फंक्शन हमने क्लोज कर लिया करली ब्रेस से। तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, जैसे हम शुरू करेंगे प्रोग्राम को, शुरू में 4 ही चलेगा सीधा। तो आई मेन के बाद, तो आई क्या है, 1 है, तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आई क्या है, 1, 1 छोटा है 10 से, आई छोटा है 10 से, तो आई क्या है 1, हाँ जी 1 छोटा है 10 से, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो बॉडी चलेगी, स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा +1 क्लास। फिर आई प्लस प्लस, आई क्या हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा। प्लस प्लस क्या करता है, वैल्यू को 1 से बढ़ाता है। फिर कंडीशन चेक होगी, 2 मतलब आई छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। फिर बॉडी चलेगी, स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा +1 क्लास। फिर आई क्या हो जाएगा 3, तो आई छोटा है 10 से, मतलब आई क्या है 3 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। फिर बॉडी चलेगी, फिर आई प्लस प्लस, आई क्या हो जाएगा 4। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका आई 10 से छोटा है या उसके इक्वल है। तो मतलब कि 10 बार ये कंडीशन जो है हमें ट्रू मिलेगी और 10 बार ये +1 क्लास जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आई 11 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल सीधा लूप से बाहर निकल के गेट ch पे आ जाएगा और स्क्रीन पर आपको रिजल्ट जो है वो शो होने शुरू हो जाएंगे। तो दिस मीन टू से या आपके अगर वर्ड्स कह सकते हो कि स्क्रीन आपकी रुकी रहेगी जब तक कि आप कोई और की एंटर नहीं करते। दिस मीन टू से कि मैंने अगर +1 क्लास को 10 बार प्रोग्राम में प्रिंट करवाना था तो मुझे इसको 10 बार प्रिंट करवाना पड़ना था। लेकिन 4 की हेल्प से मैंने इसको एक बार लिखा और इस स्टेटमेंट को मैंने 10 बार चला दिया। तो इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो देखिए आपके सामने है +1 क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार शो हुआ है +1 क्लास, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट थी जिसको हमने लूप के अंदर चलाया और वो लूप 10 बार चला और 10 बार हमारे ये आउटपुट हमें मिल गई। यही मैं चाहता कि मैंने 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर मैंने 15 तक प्रिंट करवाना है तो मैं ऐसे कर देता, शुरू 1 से किया है, कब तक प्रिंट कराना है, जब तक कि वो 15 नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या लिखते सॉरी, हम यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा देते और आई, तो इसको हम चला के देखें तो स्क्रीन पे 1 से लेके 15 तक प्रिंट हो गया। ये कैसे प्रिंट हो गया, शुरू में आई है तो 1 है, 1 15 से छोटा है वो आई को प्रिंट करेगा तो आई क्या है 1। फिर आई 2 हो जाएगा, 2 15 से छोटा है वो आई को प्रिंट करेगा, वो क्या है 2। फिर आई 3 हो जाएगा, 3 15 से छोटा है तो आई को प्रिंट करेगा, वो है 3। तो इस तरह से आई एक एक बढ़ता जाएगा और वो उसको प्रिंट करता जाएगा जब तक कि आई 15 से बड़ा नहीं हो जाता। जैसे ही आई 15 से बड़ा होगा वो बॉडी नहीं चलाएगा, कंट्रोल से बाहर चला जाएगा और हमें स्क्रीन पर 1 से लेकर 15 तक जो है वो स्क्रीन पर हमें नंबर शो हो जाएंगे। इसी का एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं फॉर लूप में आपके लिए, कि मैं चाहता हूं कि मैं 2 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैंने एक लूप लगाया और उसके बाद मैंने नंबर 2 है तो उसके लिए हमने ले लिया, वेरिएबल ले लेते हैं n और सम नंबर का, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक प्रिंट एफ कराया, एंटर द टेबल नंबर यू वांट टू प्रिंट, कि वो टेबल नंबर एंटर करो जो आप प्रिंट करना चाहते हो। स्कैन एफ के अंदर हमने इनपुट करा ली उस टेबल की वैल्यू वेरिएबल n में। तो हमें पता है जो टेबल है वो चलता है 1 से लेकर 10 तक। तो n मेरे पास आ गया है, लूपिंग वेरिएबल मेरे पास आ गया है। तो जो 2 1 का 2 2 2 का 2 2 का 3, तो ये अभी हमने करना है। तो हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू n गुना मल्टीप्लाई आई। तो n क्या है
2 फॉर एग्जांपल, n क्या है 3 जो टेबल है, और मल्टीप्लाई आई मीन 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई होके वो टेबल जो है वो आपके सामने, टेबल के जो हर रो की जो रिजल्ट है वो आपके सामने m में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, परसेंटेज डी गुना परसेंटेज डी, फिर इक्वल टू का साइन होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, तो फिर परसेंटेज डी। तो हमें पता है कि जो पहला इनपुट है वो हमारा क्या है n, क्योंकि वो टेबल नंबर है। दूसरा इनपुट क्या है 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3, तो आई 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, तो दूसरी इनपुट 1 है और उनका मल्टीप्लाई क्या है वो m में है। तो इस तरह से व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिंट एनी टेबल ऑन द स्क्रीन। तो इसको चलाते हैं। हाँ यहाँ पर हो गया, हमने s लिया तो हम s वेरिएबल यूज करेंगे, हमने यहाँ से गलती से m लिख दिया, वेरिएबल हमने जो डिफाइन किया था वो हमारा s था, तो हम यहाँ पे m नहीं लिख सकते, जो वेरिएबल हमने लिया हम उसी को यूज करेंगे। एंड देन हम इसको रन करते हैं और देखिए ये हम यहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए। तो ऐसे करने से आपको भी एरर पता लग जाती है जो नॉर्मली आप लोग कर सकते हो व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोग्राम। फिर इसको हमने रन किया तो हमने बोला 2 का टेबल प्रिंट करते हैं, तो स्क्रीन पे आ गया 2 1 का 2 2 2 का 2 2 3 का 6 का, तो दिस मीन 2 का टेबल प्रिंट हो गया। तो यही प्रोग्राम हमने n में टेबल का नंबर एंटर करना, मैं कहता हूँ कि 45 का टेबल प्रिंट कर दे, तो उसने 45 का टेबल प्रिंट कर दिया। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने से यू कैन प्रिंट एनी टेबल ऑन द स्क्रीन। तो उसके लिए हमने जो टेबल बनाने के लिए जो लूप यूज किया उसके अंदर सारा लॉजिक है जिससे कि वो टेबल जो है वो प्रिंट हुआ। तो इन प्रोग्रामों की अलग से आपको पता लगा है कि व्हाट इज द looping statement and how these looping statement can be used to implement various programs. Thank you for watching this lecture.